जलंधर ने अनु को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे जलंधर का प्लान नाकाम हो जाता क्योंकि यहाँ पे अनु की जान फिर से बच जाती है। चलिए बताते हैं आपको कि अनु की जान कैसे बचने वाली है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बार बार जो आर्या सर राजनंदिनी के कमरे में जा रहे होते हैं, ये बात यहाँ पे झेंडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वह बार बार आर्य सर को कह रहे होते हैं कि जो तुम कर रहे हो ना वह बिल्कुल सही नहीं है। अब तुम ना मुझे राजनंदिनी के कमरे की चाबी मुझे दे दो, क्योंकि तुम जिस तरीके से बार बार राजनंदिनी के कमरे में जाते हो, उससे बातें करते रहते हो, यह करना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अब तुम्हें अनु के साथ रहना है तो तुम्हें अनु के बारे में सोचना पड़ेगा। राजनंदिनी के बारे में सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर अनु को ये सब पता चल गया ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सब सुनने के बाद आर्या सर यहाँ पे शॉक्ड हुए चले जाते हैं और वो कुछ सोचने लगते हैं। उसके बाद वो कहते हैं झेंडे को कि तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अभी अनु इस घर में आई नहीं। एक बार अनुज घर में शादी करके आ जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं राजनंदिनी के कमरे में नहीं जाऊंगा और मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। और यह बात यहाँ पे झेंडो को वह कहता है। इधर देखेंगे कि मीरा पूरी तरीके से लगी हुई कैसे अनु को गायब किया जाए, कैसे अनु को आर्य की जिंदगी से हटा दिया जाए, जिससे यहाँ पे वो आर्या से शादी कर पाए, आर्या सर को वो पाले। तो यहाँ अब वो बिल्कुल जलंधर के साथ मिल चुकी है, उसके साथ प्लान में पूरा साथ दे रही है। अब यहाँ पे वो जलंधर को सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे जब अनु मंदिर में जाती है तो मीरा मीरा जानबूझकर अनु के साथ चली जाती है और यहाँ पे जाने के बाद वो जलंधर को कॉल करके बताती है कि जल्दी से आ जाइए। अनु मंदिर में अकेली पूजा कर रही है और जब उसकी आंखें बंद होती हैं तो पीछे से जालंधर वहां पे आता है और उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। वो अनु के गले में इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश करके उसे किडनैप कर कर लेकर जाने का प्लान बनाता है। और जैसे ही यहाँ से मीरा हटती है, जानबूझकर तो देखेंगे वह पीछे से आएगा और अनु के गले के पास वो इंजेक्शन मारने वाला होगा। लेकिन तभी वहां पे पहुंचने वाला है हर्षवर्धन का छोटा भाई, जो राजनंदिनी का छोटा भाई था पहला जन्म में। और यहाँ देखेंगे वह अचानक से पहुंच जाता है क्योंकि वह यहाँ पे अनु की बहुत फिक्र कर रहा होता है। कहीं ना कहीं उसे यह एहसास है यह अनु ही वो राजनंदिनी है, इसलिए उसे अनु की बहुत फिक्र हर बार होती भी दिखाई देगी। और वो अनु को बचाने के लिए एक बार फिर से आ जाता है। जैसे वो अनु के ऊपर इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है, वो उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। तो जलंधर सोचता है, आखिरकार यह लड़का है कौन जो बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है और यहाँ पे मुझे कुछ भी करने नहीं दे रहा। पहले भी उसने यहाँ पे रघुपति से बचाया होता है और अब यहाँ पे जलंधर से भी अनु को बचाते हैं। और इस तरीके से देखेंगे वो हर पल अनु की केयर करता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से अनु एक बार फिर से बच जाती है और पूजा करने के बाद अच्छे से वो घर लौट जाती है। और घर लौटने के बाद देखेंगे उनकी जो प्रॉब्लम होती है पानी की, वो भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मीरा और जलंधर मिलकर ऐसे ही छोटी छोटी हरकतें कर रहे होते हैं। कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी पानी बंद कर देते हैं जिससे अनु और आर्य ना मिले, लेकिन हर बार उनका प्लान फेल हो जाता है। और यहाँ देखेंगे अब जो हल्दी की रस्म होती है, जो आर्या सर के घर से हल्दी आई हुई है, यहाँ देखेंगे पूरे मोहल्ले वाले सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि अब अनु की हल्दी होगी। सब लोग मिलकर यहाँ पे अनु की हल्दी मनाते हैं, जहाँ देखेंगे कि अनु को हल्दी लगाया जाता है और हल्दी की जो रस्म होती है वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद आर्या सर कॉल करते हैं अनु को और कहते हैं कि तुमने हल्दी लगा ली, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो अनु बताती है हाँ, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे अब आर्या सर भी बहुत एक्साइटेड है कि कब अनु शादी करके इस घर में आएगी। और यहीं पे देखेंगे झेंडे बार बार आर्य सर से यही कह रहा होता है कि तुम बस अनु के बारे में सोचो, अब राजनंदिनी के बारे में सोचना बंद करो।